जय हिंद। इस वीडियो में आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे कि किस तरह से आप किसी भी दिए गए गुणनखंड को आसानी से गुणनखंड कर पाएंगे। यदि आपको गुणनखंड नहीं करना आता है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है, जिससे आप गुणनखंड चुटकियों में कर दीजिएगा। जैसे गुणनखंड का सवाल कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि 2x² + 7x + 6 दूसरा नंबर में लिए, और पहला नंबर में कुछ इसी तरह से दिया रहेगा 2x² + 7x + 5। आपको जो मन में है वो आप बना सकते हैं। कुछ इसी तरह से गुणनखंड के सवाल दिए रहते हैं। तो यहाँ पे हम बना देते हैं ई वाला जो पहला दिया हुआ है 2x² + 7x + 5। आपको समझने के लिए दो हिसाब हमने लिया है। आप किसी भी हिसाब को समझ जाइएगा तो आपको दुनिया के कोई भी मैथ्स के गुणनखंड के हिसाब को बना सकते हैं। आपको बेसिक में बता दें दोस्तों कि गुणनखंड बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा तरीका बताएंगे, कुछ ऐसा मेथड बताएंगे जो काफ़ी सरल और आसानी तरीका से आप समझ जाइएगा। चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते हैं, आप आसानी से उस सवाल को बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ऐसे स्टेप स्टेप होता नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। और यदि आप समझ जाइएगा तो इन सारे स्टेप को आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सोल्व कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टेप नंबर फर्स्ट में जो आपको ध्यान देना, जो दिया रहेगा एक्स स्क्वायर के गुणनखंड में, जो एक्स स्क्वायर के गुना में दिया रहेगा और जो लास्ट वाला संख्या रहेगा उसके साथ आपको गुना कर देना है। जैसे पहले में दिया हुआ है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 5, उसके साथ हम गुना कर दिए। फिर से समझिए पहला स्टेप में क्या बोल रहे हैं। जो दिया रहेगा एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में, उसके साथ जो दिया रहेगा उसके साथ गुना कर देंगे लास्ट वाले चर के साथ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर के गुना में यहाँ पे दिया हुआ है 2 और लास्ट वाला संख्या है 6, इसके साथ गुना कर देना। पहला स्टेप यही बोलता है कि जो शुरू में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के गुना में जो दिया हुआ है संख्या, उसकी गुना लास्ट वाले संख्या के साथ आपको कर देना है। तो एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 2x² तो 2 है, यहाँ पे लास्ट में है 6, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है 5। यदि हम इस वाले सवाल को बनाते हैं तो 2 गुना 5 लिखना पड़ेगा, 2 गुना 5। इस वाले सवाल को बनाते हैं तो 2 गुना 6। इसीलिए हम आपको कंपेयर करने के लिए दो हिसाब लिए। तो सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको हम गुना कर देंगे तो 5 के गुना 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। आज अब स्टेप नंबर दूसरा क्या कहता है जो आपको देखना। दूसरा कहता है कि जो एक्स के कॉफिशिएंट में है, जैसे एक्स के कॉफिशिएंट में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी एक्स के कॉफिशिएंट में 7 है, तो ये जो 7 है इसमें क्या हम गुना करें और क्या हम जोड़ें कि 10 आ जाए। क्या हम गुना करें, क्या हम जोड़ें कि 10 आ जाए। और यहाँ पे कैसे हम करें, क्या हम इसको जोड़ घटाव करें कि यहाँ पे 7 आ जाए। यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर थोड़ा सा समझना इजी टफ होता है। इसमें 7 को हम कैसे तोड़ें कि हम गुना करके 10 ला दें और जोड़ करके 7 ला दें। जैसे हम यहाँ पे पहले हम तोड़ने की कोशिश करते हैं कि 6 + 1 तो 7 हो जाएगा, यानी जोड़ने पर तो ये 7 प्राप्त हो रहा है सर, लेकिन 6 गुना 1 करेंगे तो 10 नहीं हो रहा, यानी जो तोड़े हैं वो गलत है। दूसरा हम देखिएगा कि हम जैसे ले लेते हैं 5 + 2, तो 5 और 2 जोड़ते हैं सर तो 7 आ रहा है। 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है। अब 5 के गुना 2 से करते हैं तो 10 आ रहा है, यानी जो टूटा हुआ है वो सही है। फिर से देखिएगा 5 और 2 को हम लेते हैं तो 5 + 2 7 आ रहा है, और 5 गुना 2 करते हैं तो 10 आ रहा है। यानी जो पहला स्टेप में लिए हैं उसको हमको 7 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करके 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम 5 और 2 को लिए हैं तो 5 गुना 2 करते हैं तो 10 भी हो जाता है, और 5 + 2 करते हैं तो 7 भी आ जाता है। मतलब यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा कि 2x² + 7 को हम किस तरह से लिखेंगे, 5x + 2x + 5। जो 5 है, जो 5 के 5 हम हूबहू लिख दिए। मतलब जो ऊपर वाला लिखा हुआ है वो नीचे के बराबर है, जो नीचे वाला लिखा है वो ऊपर के बराबर है, यानी दोनों लाइन लिखा हुआ एक ही है। इसको सिर्फ लिखने का नज़रिया अलग हुआ। अब हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं कि 2x² एक साथ कर देंगे, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी लिख देंगे 2x + 5x
प्लस 5। इस वाले लाइन में हम सिर्फ तो सरिया के लिखे हैं। अगले वाले लाइन में क्या करेंगे कि 2x इंटू एक्स कर देंगे। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, यानी इस पर पावर भी 1 है, इस पर पावर भी 1 है, तो हम पावर में रहता है समान घात रहता है तो पावर जुड़ जाता है, नहीं एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको तोड़ दिए हैं कि एक्स इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5। इस दो लाइन में हम एक ही बात को लिखे, जैसे यहाँ तो सबसे पहले लिखे 2x स्क्वायर और 7 था तो यहाँ तोड़ दिए हैं सिर्फ 5x प्लस 2x में, प्लस 5 है तो प्लस 5। इस वाले लाइन में तो कुछ करवे नहीं किए, इसमें सिर्फ तो सिर्फ सरियाए हैं कि 2x स्क्वायर है तो एक साथ रख दिए 2 के साथ और 5 वाले को एक साथ कर दिए। इस वाले लाइन में क्या किए हैं सर कि x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स कर दिए, x इंटू एक्स यानी x पर पावर 1 है, इस पर पावर भी 1 है तो एक और एक पावर जुड़ जाके 2 हो जाएगा। अगला लाइन में क्या करेंगे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम क्या करेंगे कि 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2x कॉमन हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचा क्या सर, x बचा, प्लस प्लस है तो प्लस, 2 तो बाहर चल गया, 2 भी बाहर है, x तो बाहर है, x भी बाहर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता। प्लस है चिन्ह सर तो प्लस लिख देंगे। इसमें 5x है, इसमें 5 है, तो इसमें तो x नहीं है, यदि हम यहाँ पे 5x कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2x कॉमन लिए, यदि इसी तरह से इसमें भी हम 5x कॉमन लेते हैं तो इसमें तो x नहीं है और इसमें x है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये दोनों में मिलता जुलता कौन है, 5 है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा क्या सर, तो x बचा। यहाँ तो 5 कॉमन हो गया तो प्लस है तो प्लस, तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। अब क्या करेंगे सर कि इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो दोनों में जब x प्लस 1 रहे तो कॉमन लेंगे, x प्लस 1 कॉमन, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 कॉमन कर दिए। तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा 2x, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा सर, 5। इस तरह से x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप किसी भी मैथ को बना सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, समझना बिल्कुल फ्री होता है और एक हिसाब के आप समझ जाइएगा तो कोई भी मैथ को बना सकते हैं। इस भी मैथ को ऐसा ही बनेगा जैसे ई बना। सबसे पहले क्या किया सर कि जो पहले दिया है एक्स स्क्वायर के गुणनखंड में उस वाली संख्या को लास्ट वाले संख्या के साथ गुना कर देंगे पहला स्टेप में। तो हम 5 के गुना 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 दिया है, लास्ट में 5 दिया है, तो 5 के गुना 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या कहता है सर कि जो दिया है x के कॉफिशिएंट, यहाँ पे x के कॉफिशिएंट में 7 दिया है, तो इस 7 को ऐसा तोड़िए कि ई दोनों के गुणनखंड के बराबर है। जैसे ई दोनों के गुना करके क्या आया 10, तो इस 7 को ऐसा भागों में तोड़िए कि ई दोनों के गुना के बराबर है और जोड़ करके इसी के बराबर आ जाए। मतलब इस 7 को ऐसा आपको तोड़ना है कि ई दोनों के गुना के बराबर आ जाए। जैसे 5 गुना 2 किए तो 10, इसके गुना के बराबर हो जाते। जैसे हम 5 प्लस 2 में तोड़ते हैं इस 7 को, तो 5 और 2 7 भी हो जाता है, लौट के वही संख्या आ जाता है। और गुना भी हम करते हैं 5 गुना 2, तो ये दोनों गुना के संख्या के बराबर यानी 10 हो जाता है। इसी तरह से आपको फैक्टर में तोड़ना रहता है, मेन होता है इसका तोड़ना। बीच वाला स्टेप नंबर दूसरा थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन समझना बिल्कुल ईजी है कि ये दोनों संख्या को गुना करके जो संख्या आएगा इसको ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि लास्ट में यही संख्या रह जाए और हमको गुना करके ये दोनों संख्या के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ से तोड़ दिए हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। इसमें क्या किए कि 2x स्क्वायर एक्स वाले को टर्म को एक साथ रखे, 5x है तो 5x, 5 है तो 5। इसमें क्या किए हैं सर कि एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स कर दिए ताकि हमको कॉमन लेने में आसानी हो। तो x इंटू एक्स किए तो दोनों गुना करके पावर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 2x, तो 2x प्लस है तो प्लस 5x, तो 5x प्लस है तो प्लस 5 है तो 5। यहाँ पे 2x इसमें भी मिलता है, इसमें भी 2x मिलता है, तो 2x
कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे तो 2x कॉमन हो गया सर, तो यहाँ पे बचा है क्या, x बचा है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। यहाँ पे 2x तो 2x कॉमन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिए। यहाँ 5x है, यहाँ सिर्फ 5 है, तो ये दोनों में क्या कॉमन लें, जो मेन होता है। यदि इसमें 5x कॉमन लेते हैं तो इसमें तो x है नहीं सर, तो गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये दोनों मिलता जुलता है तो 5 कॉमन। यहाँ 5 कॉमन हुआ तो यहाँ बच गया x, प्लस है तो प्लस लिख दिए। यहाँ 5 तो कॉमन हो गया, तो कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ बचा 1, तो 1 लिख दिए। अभी दोनों में से कॉमन क्या है, x+1 इसमें भी है, x+1 इसमें भी है, तो x+1 कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचा 2x, तो 2x लिख दिए। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे बना 5 तो 5। इस तरह से आंसर आ गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप अब किसी भी गुणनखंड के सवाल को बना दीजिएगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरह के सवाल कभी भी देखिएगा तो बना दीजिएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।